नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों जो वीडियो मैंने अपलोड किया उस पर कुछ कमेंट आए मेरे पास। कमेंट आने के बाद जैसे कि एक कमेंट का एग्जांपल मैं ले लेता हूं। उसमें कहा गया मुझसे कि जब उनका चालान हुआ तो उस वक्त उनका जो लाइसेंस था वो वैलिड था, लेकिन किसी कारणवश घर पे छूट गया तो वहाँ पर उनका चालान बना दिया गया। कुछ दिन के बाद वर्चुअल कोर्ट से मैसेज आया जिसमें उन पे 10,000 रुपये का फाइन था। उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? तो हालांकि रिप्लाई मैंने कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे, इस इशू पे एक वीडियो जरूर है बनती है, क्योंकि जो जानकारी है, अगर जानकारी हो जाए तो कम से कम अननेसेसरी जो हरासमेंट है, अननेसेसरी हरासमेंट, उससे बचा जा सकता है। अब मान के चलिए कि उनका 10,000 फाइन आ गया। 10,000 फाइन आने के बाद क्या कंडीशन है? वर्चुअल कोर्ट पे ऐसी कोई भी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट को, कि हाँ जी मेरे पास उस वक्त वैलिड डॉक्यूमेंट था, और आपका फाइन रिड्यूस हो जाए या फाइन आपका एडमोनिस हो जाए। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। तो उसका उसका प्रोविजन क्या है? आप पहले उस मैटर को कंटेस्ट करिए। कंटेस्ट करने के बाद आप रेगुलर कोर्ट में जाएंगे। रेगुलर कोर्ट में जाने के बाद कभी कभी रेगुलर कोर्ट में एक दिन में भी काम हो जाता है, कभी कभी मोर देन एक दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं, उसमें 2-3 डेट भी लग जाती है। तो वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो दो कंडीशन बनती है, या तो कोर्ट कंसिडर कर ले आपकी बात को और आपके फाइन को माफ़ कर दे, एडमोनिश कर दे, या दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। इस सिचुएशन में एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि इसमें हरासमेंट तो होना तय है, इसमें आपका हरासमेंट होना है। तो इन सब चीज़ों से क्या बचा जा सकता है? जी हाँ, बचा जा सकता है। अगर ये जानकारी आपके पास है तो ये काफ़ी काम की जानकारी है, और इस जानकारी के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में काफ़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। क्या था नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन ये था कि जो धारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की जो धारा है 139, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। पहले क्या पोजीशन थी? जो डॉक्यूमेंट, जब व्हीकल आप करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट की डिमांड किया जाता है हमसे, वो डॉक्यूमेंट की डिमांड जो पुलिस पर्सनल होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एथराइज पर्सन होते हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 139 के तहत हमसे डिमांड करते हैं। तो 17 दिसंबर 2018 के पहले क्या था कि आपको फिजिकल तौर पे उस डॉक्यूमेंट को शो करना ही करना था। लेकिन 17 दिसंबर 2018 की नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि 2 नवंबर 2018 को जो धारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स की जो धारा 139 है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी वैलिड कर दिया गया है, जिसके लिए दो ऐप को अप्रूवल दिया गया है, एक डिजी लॉकर और दूसरा एम परिवहन। आप जो अपने डॉक्यूमेंट हैं व्हीकल के, वो आप डिजी लॉकर पे रख सकते हैं, लाइसेंस और आरसी। बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं अगर वो अपडेट हैं, डिजी लॉकर या एम परिवहन पे आप अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद जब उसको आप अपलोड कर लेंगे तो उसका कुछ सिनेरियो एक साइड स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। इस तरीके का दिखाई देगा। आप इसको शो करिए, ये वैलिड माना जाएगा, ये वैलिड है, एज ए फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह वैलिड है। वहाँ पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट को घर पे रखिए, सुरक्षित रखिए। मोबाइल में आप इन दो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें इन डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिसको भी आप शो करेंगे वो वैलिड माना जाएगा। किसी ने अगर डिनाई किया कि जी नहीं हम इसे नहीं मानते, आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको भी गूगल से डाउनलोड करिए और उनको शो कर दीजिए कि भाई साहब, इस 17 दिसंबर 2018 का जो है नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, और आप लोगों के ही माध्यम से हमको जानकारी हुई। आप ऐसे बताइए कि आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुई, कोई इशू नहीं आएगा। हो सके उनको जानकारी ना हो तो जानकारी होने के बाद वो ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ ये है, ये भी एक जानकारी का पार्ट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो उनको डॉक्यूमेंट शो किया, डॉक्यूमेंट शो करने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका डॉक्यूमेंट ओके है,
हम आपका डॉक्यूमेंट का चलान नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में चूँकि वो सेक्शन में होता है तो बाद में उनकी सेक्शन लगा दी थी कि भाई उन्होंने दिखाया ही नहीं, मौके पे था ही नहीं। तो आपको इस लिस्ट की एक छोटी सी लिस्ट है, आपको ये जानना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट पे कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको जानिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मांग जो डिमांड किया जाता है वो लाइसेंस की किया जाता है। लाइसेंस की जो धारा है, अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो जो गाड़ी चला रहा है उस पर 3/181 की धारा लगाई जाएगी, और जिसके नाम से गाड़ी है उस पर 5/180 की धारा लगाई जाएगी। अगर आपके पास लाइसेंस है तो दोनों धारा नहीं लगेगी। दूसरी जो धारा होती है वो आरसी की होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट की। उसमें क्या होता है, धारा उसकी है 39/192, 39/192 उस पर लगाई जाती है। अगर आपके पास आरसी नहीं है तो धारा लगेगी, अगर आरसी है तो धारा नहीं लगेगी। इंश्योरेंस की धारा 146/196 होती है, और पोल्यूशन सर्टिफिकेट की जो धारा होती है 115/190 सब क्लास 2 होती है। ये पोल्यूशन की धारा होती है। अब कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं उसमें दो और डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं, एक फिटनेस और एक परमिट। फिटनेस के लिए जो सेक्शन लगाई जाती है वो 56/192 ये फिटनेस की धारा होती है, और परमिट की जो धारा होती है 66/192 ये होती है परमिट की धारा होती है, ये लगाई जाएगी। तो इसको आपको चेक कर लेना है कि अगर क्या ऐसा हो रहा है, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ये सेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो आप वहाँ इमीडिएट उनको इत्तला कर सकते हैं कि ये तो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, धारा आपने क्यों ऐड कर दी, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके नुकसान से बचा सकता है। अब कहने का मतलब आज की डेट में क्या है, सिंपल सी बात, चलान बनने के बाद वर्चुअल कोर्ट में जाना होता है। वर्चुअल कोर्ट में सिर्फ फाइन आता है। आपके मान लीजिए डॉक्यूमेंट हैं, अगर वैलिड हैं तो भी फाइन आएगा, क्योंकि वहाँ से वो करने की व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज़ को जानिए, इस नोटिफिकेशन को जानिए, काफ़ी ही अच्छी नोटिफिकेशन है, आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम जरूर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कुछ न कुछ ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके जीवन में कभी न कभी काम जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।